अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्हाट इज़ टाइम? टाइम आखिर क्या है? अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि टाइम क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर ये होगा कि टाइम ही वो चीज़ है जो हर चीज़ की मौजूदा हालत को चेंज कर रही है। पुराने वक्तों में टाइम का अंदाज़ा लगाने के लिए दिन और रात का बदलना ऑब्जर्व किया जाता था। उसके बाद घड़ियाँ आ गई, जिन्होंने टाइम को मैयर करना हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। लेकिन आखिर जिस चीज़ को हम मैयर करते हैं, टाइम, क्या उसकी कोई एग्जिस्टेंस है? अगर है तो क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या उसको कंट्रोल करके हम टाइम में अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं? और क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? आज की इस वीडियो में हम इसी किस्म के कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चले आए, शुरू करते हैं। पहले तो आप ये जान लें कि टाइम आखिर है क्या। पहली 3 डायमेंशंस के बारे में आपने लाजमी सुना होगा, जिन्हें डायमेंशंस ऑफ स्पेस कहा जाता है, जिनमें पहली लेंथ, और अगर हम उसमें विड्थ भी शामिल कर दें तो दूसरी डायमेंशन, और उसमें हाइट और डेप्थ भी शामिल करने के बाद तीसरी डायमेंशन, यानी कि हम लोग। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन। जी हाँ, बिल्कुल, टाइम भी एक डायमेंशन है। और अगर टाइम एक डायमेंशन है तो बाकी डायमेंशंस की तरह टाइम में भी हम एक से ज़्यादा सिंक में मूव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम थर्ड डायमेंशन के हैं और टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन, तो वी आर बाउंड टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेचर ने हमें टाइम में चलने का एक ही रास्ता दिखाया है, जो कि हमेशा आगे का रास्ता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पीछे का रास्ता मौजूद नहीं है? अगर हम टाइम की एग्जिस्टेंस की बात करें तो पहले ये देख लेते हैं कि अगर टाइम एग्जिस्ट ना करता तो इसका हमारी यूनिवर्स पे क्या असर होता। अगर टाइम की एग्जिस्टेंस को इग्नोर किया जाए तो हमारा ये यूनिवर्स एक स्नैपशॉट की मानिंद नजर आएगा, यानी कि उस एक ही लम्हे में हमेशा हमेशा के लिए कैद। क्योंकि अब वो चीज़, यानी कि टाइम, जो हर चीज़ की स्टेट को चेंज कर रही है लम्हा व लम्हा, मौजूद नहीं होगी। तो अब टाइम ट्रैवल की बात कर लेते हैं। आपने आइंस्टाइन का नाम तो लाजमी सुना होगा। टाइम ट्रैवल को समझने के लिए हम आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे। आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम की बात की थी। अगर सादा लफ्ज़ों में समझाऊं तो उसने कहा था कि स्पेस में किसी चीज़ की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, उस चीज़ के लिए टाइम की स्पीड उतनी कम हो जाएगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम लोग डेली बाइक्स पे या कार्स पे स्पीड में मूव करते हैं, तो टाइम की स्पीड स्लो क्यों नहीं होती? तो मैं आपको बताता चलूँ, ये निगलेक्टिबल स्पीड्स हैं। यहाँ बात हो रही है स्पीड ऑफ लाइट की। यानी कि अगर आप टाइम की स्पीड में नोटिसेबल चेंज चाहते हैं तो उसके लिए आपका स्पीड ऑफ लाइट को अटेन करना बहुत ज़रूरी है। आइए इसे एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं, और वो मिसाल होगी प्रिंस पैराडॉक्स। फ़र्ज़ कर लें कि आप हैं और आपका एक भाई है। यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने से एक एलियन फ्रेंड आता है और आपको एक टूर ऑफर करता है, और आप उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अब आप 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से उसके यूएफओ में मूव करना शुरू करते हैं। 6 माह के सफ़र के बाद आप उसके प्लैनेट पे पहुंचते हैं, लेकिन आप जिद करते हैं उसी वक्त के मैंने वापस जाना है, और फिर 6 माह लगा के 1 साल का अरसा गुजार के आप वापस भी आ जाते हैं। आप तो 1 साल गुजार कर आए होंगे, मगर आप देखेंगे कि अर्थ वालों के लिए 7 साल गुजर चुके होंगे। यानी कि जो आपका ट्विन ब्रदर होगा वो 7 साल गुजार चुका होगा। ये टाइम ट्रैवल की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। बेसिकली आपने क्या किया, आपने 1 साल के अरसे में 7 साल का अरसा तय किया, यानी कि टाइम ट्रैवल टू फ्यूचर। आपने टाइम ट्रैवल किया और आप फ्यूचर में चले गए। लेकिन शायद पास्ट के लिए ये मामला ना हो। आइंस्टाइन ने कहा था अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट को अटेन करेगा तो उसके लिए टाइम स्टॉप हो जाएगा। लाइट की स्पीड से थोड़ी कम स्पीड अटेन करने पर आप फ्यूचर में जाएंगे, और लाइट की स्पीड अटेन करने पर आपके लिए टाइम रुक जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे ट्रैवल करें तो पास में जाया जा सके? लेकिन कहीं जाने के लिए उस जगह का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। और इस सवाल का जवाब मैं पहले आपको दे चुका हूँ कि अगर हम बाउंड हैं टाइम में सिर्फ फॉरवर्ड मूव करने के लिए, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बैकवर्ड मौजूद नहीं है। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, बेसिकली ये सब कुछ हमेशा एक वक्त में एग्जिस्ट करता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइम इंस्टेंट में रह रहे हैं या किस टाइम इंस्टेंट में झांकने की कोशिश करते हैं। अभी जो आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें एक स्नेल एक लड़के की तरफ बढ़ रहा है, इसमें सब इंस्टेंट को दिखाया गया है, और ये सब इंस्टेंट एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस इंस्टेंट में झांकने की कोशिश करते हैं। तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे मूव करें तो हम पास में जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, ये सब सिर्फ आइडियाज़ हैं और सिर्फ थ्योरीज हैं। इनका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ मौजूद नहीं है।
तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, टेक केयर।